उनका कहना है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, आप मूर्ति बिठा रहे हो, आप मतलब यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हो हमको। उनका प्रॉपर नमाज होता है, 5 टाइम होता है, फुल वॉल्यूम में होता है। मदरसा भी आपके सामने आप देख ही रहे हैं। हम आए अपने घर पे तो देख रहे गार्डन में तो 250 लोग आए थे। मतलब हम लोग इतने डर गए कि अगर नीचे उतर गए होते हम लोग तो हम मार खा के ही घर जाते। इतना क्राउड था ना उन लेडीज का कि पूरा घेर दिया था मेरी गाड़ी और मुझे। ये यहाँ से लेके एरिया वहाँ तक का इन्होंने पूरा ब्लॉक किया हुआ है, शेड लगा दिया, पार्किंग में इन्होंने मदरसा बना दिया। ये कम से कम 2 साल से चल रहा है, 2 साल से ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं बोला। 5 टाइम इनकी नमाज होती है, वो भी हमारा वर्क फ्रॉम होम है, स्पीकर लगा के हमने कुछ नहीं बोला। लेकिन एक हम चबूतरा रख रहे हैं जिसपे सिर्फ माता रानी के फोटो रख के हम 9 दिन की नवरात्रि खेलेंगे, उसके लिए इनकी आपत्ति है। ये किस हिसाब से लीगल है? हमारी अगर इमरजेंसी सर्विसेज अगर यहाँ से आएगी तो कैसे आएगी यहाँ पे? और ये भी रास्ता वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम दीवार लगा के बंद करेंगे, ई विंग को पूरा आने जाने का रास्ता नहीं देंगे और पानी आने जाने का भी रास्ता नहीं देंगे। गटर का जो पानी जाता है, हमारा ड्रेनेज जाता है, उसमें भी उन्होंने ट्राई किया वहाँ पे भी ईंटें लगा के ब्लॉक करने। हमें इतना परेशान किया जा रहा है, अभी अब हद हो चुकी है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा। हम कम से कम 15 से 20 बार पुलिस स्टेशन जा चुके हैं, लेकिन हमारा कोई सोल्यूशन निकलता है नहीं। ये किस हिसाब से लीगल है? ये किस हिसाब से और कहाँ से लीगल है और किसने परमिशन दी? अगर ये अगर लीगल है, ये चल सकता है, तो एक सिर्फ लादी रखना क्यों नहीं लीगल है? उस पर हम क्यों नहीं फोटो रख सकते? वो भी वो एरिया जिसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी, वहां से कोई आता जाता नहीं है। ये तो रेगुलर आने जाने, बड़ी गाड़ियों का आने जाने की जगह है। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के नाला सोपारा में। यहाँ पर ऑरेंज हाइट्स करके यहाँ पर एक सोसाइटी है। उस सोसाइटी का ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पार्किंग एरिया है और पार्किंग एरिया में ही यहाँ के रहीवासियों का जो है, ई विंग के जो रहीवासी हैं जो कि हिंदू लोग हैं, उनका कहना है कि यहाँ के पार्किंग एरिया में यहाँ पे कुछ जिहादियों की ओर से इलीगल मदरसा यहाँ पर बनाया गया है। ये मदरसा 2 साल पहले ही बनाया गया है और यहाँ के जो कम्युनिटी हिंदू लोग हैं, उनका कहना है कि यहाँ के ये जो मदरसा है, यहाँ पे जो लाउड स्पीकर है, उसकी वजह से भी उन्हें कई दिक्कतें होती है, कई परेशानियां होती है, उनके बच्चों के एग्जाम्स होते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे नवरात्रि तो यहाँ के जो हिंदू समाज है वो नवरात्रि मनाने के लिए कह रहे थे, नवरात्रि मनाने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें नवरात्रि भी मनाने नहीं दिया गया। और यहाँ पे आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं, ये पार्किंग एरिया हम आपको दिखा रहे हैं, ये पार्किंग एरिया है और इसके साथ ही यहाँ पे पार्किंग एरिया के साथ ही ठीक बाजू में आप देख सकते हैं यह मदरसा बना हुआ है जो कि पूरी तरह से इलीगल है। यहाँ की रहीवासियों को इससे काफी दिक्कतें हैं, काफी तकलीफ है। ऑरेंज हाइट्स का यह फेज 1 है। यहाँ पर कुछ रहीवासी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मामला है। जी, हम नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे थे, जैसा कि आप लोगों ने वीडियोस में भी देखा। 3 तारीख से नवरात्रि थी। हमने स्थापना करने का सोचा था, लेकिन A2F में किसी की डेथ हो गई थी, तो हमने शांति बनाए रखने के लिए सोचा कि पहले दूसरे दिन नहीं करते हैं, दूसरे दिन करते हैं। तो दूसरे दिन से हमने जब चबूतरे का काम चालू किया, जो कि माता रानी के स्टेज के लिए करना चालू किया, तो वहां से कुछ लेडीज लोग और जेंट्स लोग प्रोवोक करने और चढ़ के चले आए कि आप लोग मंदिर बना रहे हैं। मंदिर, हमने कहा भी कि हम मंदिर नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ एक स्टेज बना रहे हैं जिसमें हम सिर्फ पूजा पाठ अर्चना करेंगे और 9 दिन की नवरात्रि जो शांति से है। हालांकि हम पुलिस की परमिशन भी थी नवरात्रि खेलने की, वो भी है, और हम मूर्ति भी नहीं रख रहे हैं, हम सिर्फ एक फोटो रख के पूजा कर रहे हैं। लेकिन वो लोग उनका कहना था कि आप धीरे धीरे ऐसे चालू करते हो और फिर मंदिर बना लेते हो। हमने कहा भी कि अगर हमें बनाना होगा तो हम VVMC से अप्रूवल लाएंगे और बनाएंगे। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम इलीगल कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, आप मूर्ति बिठा रहे हो, आप मतलब यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हो हमको। हमने उसी बात पे कहा, जब ये इलीगल है तो फिर आपने पीछे एक मदरसा बना के रखा है पार्किंग एरिया में। तो मेरे हिसाब से, जितना मेरा नॉलेज है, कि पार्किंग को पार्किंग के जैसा ही यूज किया जाता है, उसको और मंदिर मस्जिद इसमें कन्वर्ट हम नहीं कर सकते, मदरसे में नहीं कर सकते। तो भी चलो आपने किया है, आप आउटसाइड
भी आए हो, आप पूरा बाहर तक शेड मार दिया है, जिसमें हमारी इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो भी आप देखेंगे एक ही रास्ता है, वो जहां से हमारी अगर कोई बड़ी गाड़ियां आनी हो तो आएंगी, वो भी रास्ता उन्होंने ब्लॉक किया है। हालांकि हमने कभी इंटरप्ट नहीं किया, हमने बोला नहीं, ये कभी भी हमारे जब ये मैटर उठा मंदिर का कि हम गरबा खेलेंगे, फोटो रखेंगे, तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने 2 साल पहले एक पोल लगाया था जो कि पुलिस ने बोला था कि रोक दो करके, तो पोल्स लग गया था, पतरा नहीं लगा था, हमारा बैरिकेड नहीं मारा था, हमको ब्लॉक नहीं किया था, वो करना फिर से स्टार्ट कर दिया। उसी दिन आप वीडियोज में भी देखोगे कि वो लोग मशीन लेके आए और वेल्डिंग करना चालू कर दिया कि आज पतरा मार के ही रहेंगे। तब जाके हमने अपनी सहायता के लिए, और इतनी संख्या में ये लोग थी, इतने संख्या में लेके हम डर गए कि हम करे तो करे क्या। हमने अपनी सेफ्टी के लिए वो वीडियोस बनाया। हालांकि हमारा ये नहीं मकसद था कि हम वायरल जाए या कुछ सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करे, हमने सिर्फ अपने सेफ्टी के लिए की ताकि देखा जाए कि ये लोग हम पर कैसे टूट कर आ रहे हैं। और उसी हिसाब से मैंने वो बनाया कि अगर ये एक लादी रखना इलीगल है तो पीछे 2 पार्किंग इंक्लूड करके प्लस आउटसाइड शेड करके पंखे लगा के आप जो मदरसा चालू किया है वो कैसे लीगल हुआ, ये मेरा मुद्दा था। सेकेंडली उनका कहना है, उनके कुछ रेशमा है, उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा है कि ये लोग पार्किंग का एरिया, कॉमन एरिया के पैसे नहीं देते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये हर घंटे में यहाँ के रहीवासियों का कहना है, हर घंटे में नमाज जोर जोर से लाउड स्पीकर पर पढ़ी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उन्हें पढ़ाई में तकलीफ होती, दिक्कत होती, क्या कहना चाहिए? सही बात है ना, ये आप क्यों किसी को डिस्टर्ब करते हो? हम तो नहीं कर रहे हैं। अभी सोसाइटी की ही बात नहीं है, आप बाहर ऑटो स्टैंड तक जाओगे ना तो वहाँ पे झंडे वंडे गड़े रहते हैं, वहां तक, वहां से फिर उधर पीछे तक भी गड़े रहते हैं। तो मतलब यही सोसाइटी कलर के झंडे रहते हैं, ग्रीन कलर के, चांद तारे वाले। हाँ, वो यहाँ पे भी जबरदस्ती करते हैं, वो सड़क पे भी जबरदस्ती करते हैं। अब सोसाइटी के बाहर तो आपका नहीं चलना चाहिए ना, वहाँ पे भी चलता है। हाँ, निकाल दिए, गेट पे भी था। हाँ, और गार्डन में बहुत सारे थे, गार्डन में हुआ था जब लादी लगा रहे थे, तब ये सारे 30-40 औरतें वहाँ पे उस टाइम थी। तो वो मुद्दा मुझे प्रॉपर क्या था उस टाइम नहीं पता था, लेकिन मुझे अपने बेटी को लेने जाना था। तो अभी आप देखोगे तो मेन गेट पे कौन खड़ा आपको हमारी ई विंग से नहीं दिखेगा, जब तक आप प्रॉपर प्लेस पे जाते नहीं हो तभी दिखेगा। तो मैंने अपनी गाड़ी निकाली और मेरी गाड़ी जैसे गेट पे आती उन्होंने गाड़ी रोक दी, तभी वहां पे 40-50 औरतें थी, वो बुर्खा प्रॉपरली पहने हुई थी, गाड़ी कोई पीछे से पकड़ रहा है, कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है, और इस तरह की मैंने फिर पूछा उनको कि आपने गेट क्यों बंद किया। आने जाने वालों के लिए जो भी मसला है, मुझे पता नहीं था कि उस वक्त तक मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ है। मैंने बोला कि गेट खोलो, मुझे जाना है, ऑलरेडी मुझे लेट हो गया है, मेरी बेटी कॉलेज से छूटी, मुझे लेने जाना है। उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ से नहीं जाना है, पीछे से गेट से जाना है। मैंने एक सवाल किया, मैं पीछे से गेट से क्यों जाऊं, अभी मुझे जाने दीजिए, मुझे लेट हो रहा है, मैं आऊंगी भी यही गेट से, फिर आप जो भी प्रॉब्लम है आप फिर बाद में सॉल्व कीजिए। जो हमारे चेयरपर्सन है वो बोलेंगे यहाँ से नहीं आना, यहाँ से आना है, वो तब की बात है। लेकिन उन्होंने बहुत इतना क्राउड था ना उन लेडीज का कि पूरा घेर दिया था मेरी गाड़ी और मुझे। और इसी बीच बात करते करते एक लेडी ने मेरी चाबी निकाल के प्रॉपर वो विंग में भाग गई। मतलब 10 मिनट तक ना मैं गेट के अंदर हूँ ना मैं गेट के बाहर हूँ, मैं बीच में ऐसे ही इसी पोजीशन में हूँ और चाबी मेरी है नहीं। इलीगल मदरसा है वो तोड़ा जाना चाहिए। वो पार्किंग एरिया है, पार्किंग, और जैसे अपना पार्किंग है, डक एरिया है, तो उन्होंने कवर करके वहाँ पे मदरसा खोला हुआ है। तो क्या तोड़ा जाना चाहिए? वो इलीगल मदरसा है जो तोड़ा जाना चाहिए, आप लोगों के मांग में। हाँ, अभी बीएमसी वाले से परमिशन लेके वो आके चेक कर सकते हैं। हमारा भी अगर वो है तो उनका हमारा भी मांग तो है हम लोग का, इसके लिए तो हम लड़ रहे हैं। पुलिस स्टेशन जब भी हम गए थे उसी दिन जो हादसा हुआ था तभी हम गए थे, रिपोर्ट वगैरह किया था 112 पे कॉल करके। उस वक्त उन्होंने कहा था कि दोनों पक्ष थे सामने सामने, हम भी गए थे, तभी उन्होंने कहा था कि ठीक है, अगर किसने आपको परमिशन दिया, आपने इतना भोंगा लगाया, मदरसा किया है, ये प्रॉपर जो ऑफिसर थे उस टाइम, तो उन्होंने ये ऑब्जेक्शन लिया था। तो और फिर उन्होंने क्या किया कि समझौता कर दिया शांति का, चलो आपके तरफ से भी कुछ अभी आना नहीं चाहिए और उनकी तरफ से नहीं, आप जाइए अभी शांति से और ये सब निकल जाएगा, बंद हो जाएगा। मैं सरिता विश्वकर्मा, ई विंग चेयरमैन अविनाश विश्वकर्मा की मम्मी बोल रही हूँ। मेरे को कुछ टेंशन नहीं है, न लड़ाई न झगड़ा, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को सेफ्टी चाहिए क्योंकि 56 फ्लैट है यहाँ, उसका मेरा अविनाश विरोध कर रहा है, इसलिए वो लोग उसको टारगेट बना के रखे हैं।
टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम समुदाय की ओर से, उन्हें टारगेट लोग आपने ये झगड़ा लगा रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं, लेकिन वो खुद के लिए नहीं लड़ रहा। 56 फ्लैट है उसके लिए वो लड़ रहा है, लेकिन और कुछ नहीं। मेरा बाप का जगह के लिए मैं नहीं लड़ी हूँ, लेकिन सबके लिए मैं लड़ाई कर रही हूँ। लेकिन मेरे बेटे को सेफ्टी चाहिए, अच्छा चाहिए, और मेरे को कुछ बोलना नहीं। मेरे को हिंदू मुस्लिम से टेंशन नहीं है। वो अपना मजहब अपना मनाए, मैं अपना अपना मनाऊंगी, और कुछ टेंशन मेरे को नहीं करना है। तो सुना आपने यहाँ के रहिवासियों का कहना है कि यहाँ पे एंट्री और एग्जिट है जो इमरजेंसी, वो भी जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनके लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही इन्हें करीब 2 से 2.5 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ पर कोई त्योहार जो है वो ये नहीं मना पाते, लेकिन वो लोग अपना त्योहार मना लेते हैं उनकी जो जगह है वहां पर। इसके साथ ही जो नवरात्रि जब ये हिंदू समुदाय मनाने गया था, तब मुस्लिम समुदाय के करीब 200 से 250 लोग आए थे और वे इन पे टूट पड़े थे, इनके आंग पर आ गए थे एकदम मारापीटी करने के लिए। और इसके साथ ही इन्हें जबरदस्ती इन पर कहा जा रहा था, इन हिंदू समुदाय को, कि आप लोग मंदिर बनाने जा रहे हैं। और भारत देश में ही नवरात्रि मनाने से जो रोका जा रहा है, इससे बुरी वारदात और कुछ नहीं हो सकती। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं मनीषा जोशी, सुदर्शन न्यूज, मुंबई।